ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड लिज़ी पेंटिंग बना रही होती है। उसकी पेंटिंग में इतना दर्द था कि उसे देख के ही पता चल रहा था कि बनाने वाला भी उसी दर्द से गुजर रहा है। और असल में लिज़ी की लाइफ वही थी। वो डिप्रेशन से गुजर रही थी और उसके दवाएं खा करके वो ज़िंदा थी। जो कुछ उसकी लाइफ में 3 साल पहले हुआ वो अब तक उन चीज़ों से उभर नहीं पाई थी। डिप्रेशन की दवाओं के असर की वजह से वो थोड़ी बहुत नॉर्मल बिहेव कर पाती है और पब्लिक को फेस कर पाती है। आज उसके पेंटिंग का एग्जीबिशन होने वाला था। ये सब कुछ उसकी मॉम संभालती है। लीजी पब्लिक को फेस करने जाती है। वहाँ पर कुछ अमीर लड़के आए हुए थे। वो लोग तो लीजी को देखते ही रह जाते हैं कि वो इतनी खूबसूरत है। कुछ लड़के उसे अप्रोच करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लीजी उन्हें भाव नहीं देती है, इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। वहीं इस कहानी के मेन लीड रैंग की नज़र लीजी पर पड़ती है। वो लीजी का एक्स बॉयफ्रेंड था। 3 साल पहले वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और लीजी ने अचानक से रैंग को बिना कुछ रीज़न दिए ब्रेकअप कर लिया था। 3 सालों में रैंग ने लीजी को बहुत ढूंढा था, लेकिन उसका कोई अता पता उसे नहीं मिल पाया था और वो अचानक से गायब हो गई थी। आफ्टर 3 इयर्स वो उससे मिले हैं। रैंग के कुछ लिमिटेड दोस्तों को पता था कि रैंग लीजी से कितना प्यार करता है। 3 साल पहले लीजी ने रैंग के हाथ पर वो हार्ट शेप का टैटू वाला रेड पेन से बनाया था और रॉन्ग उसी पिक्चर को टैटू बनाने के लिए गया हुआ था। अभी टैटू आधा ही कंप्लीट हुआ था कि रैंग को लीजी का कॉल आता है और वो उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है बिना कुछ रीज़न दिए। रैंग उसे पूछते रह जाता है, लेकिन लीजी फ़ोन कट करती है और उसे ब्लॉक करके उसकी लाइफ से ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि वो उसकी लाइफ में थी ही नहीं। लेकिन रैंग लीजी से इतना प्यार करता था कि वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था और वो इन 3 सालों में हर जगह लीजी को ढूंढ रहा था। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। लीजी को भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था वो दोबारा रैंक को देखने वाली है। आज उसी की पेंटिंग का एग्जीबिशन था तो उसे वहाँ स्टे तो करना ही था। लीजी की एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग को उसकी माँ सेल पर निकाली थी और वो उसे सेल नहीं होने देना चाहती थी क्योंकि वो उसका फर्स्ट ब्रेक थ्रू पेंटिंग था। रैंक से बाई करना चाह रहा था और लीजी को उसे गिफ्ट करना चाह रहा था। लीजी वो पेंटिंग बिकने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाती है। रैंक उस पेंटिंग को लेकर के उसके पीछे उससे बात करने जाता है। लीजी को रोक करके उसे पूछने का कोशिश भी करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन लीजी यहाँ पर उसे कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। रैंक बेचारा रोने लगता है और उसका रोना काफ़ी जेन्युइन लगा है इस कहानी में। जब वो अपने घर जाती है हमें पता चलता है उसकी मॉम हर एक चीज़ कंट्रोल करती है। यहाँ पर वो लीजी की शादी किसी और दूसरे लड़के से कराना चाह रही थी। चाहे जो भी हो जाए, यहाँ पर वो रैंक के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं रखने देना चाह रही थी। 3 साल पहले जब लीजी रैंक को डेट कर रही थी और ये बात लीजी की माँ को पता चला था तो उन्होंने ही यहाँ पर लीजी को रैंक से ब्रेकअप करने के लिए बोला था। और ऐसा क्यों यूँ हमें आगे पता चलेगा। लीजी डिप्रेशन से गुजर रही थी, वो हमेशा ही खुद को हर्ट करते रहती है। रैंक लीजी की माँ ने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। ये बंदा जो था उसका नाम वो था और वो यहाँ पर लीजी को डेट पर लेके आया हुआ था। रैंक लीजी का एक्स बॉयफ्रेंड है, ये बात उससे पता था। रैंक वहाँ पर पहुँच जाता है लीजी और हो के ब्लाइंड डेट को खराब करने के लिए। लीजी बीच में उठ करके चली जाती है। वो उसे कहता है तुम अब भी उससे उतना ही प्यार करते हो ना। रैंक रोते हुए कहता है मैं उससे के अलावा लाइफ में किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता, मुझे लीजी ही चाहिए। वो जानता था रैंक लीजी से कितना प्यार करता है। इस कैरेक्टर हुओ को आप लोग याद रखिएगा। कहानी में इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट एंड में हमें रिवील किया गया है। वो भी उठ करके वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम लोग लीजी को देखते हैं, वो अपने बड़े भाई से मिलती है। इसका जो बड़े भाई था ना, वो लीजी को बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानता था। हालांकि लीजी शायद अपनी फैमिली की असली डॉटर नहीं थी, उसकी फैमिली ने उसे एडॉप्ट किया था। यहाँ पर लीजी घर जाती है, उसकी मॉम पूछी थी तो कैसी रही बातचीत हुआ से। लीजी कहती है कि ठीक थी। उसको नहीं पता था उसकी माँ को कि रैंक वापस से लीजी के लाइफ में आ चुका है और वो उसे अपना बनाने का कोशिश कर रहा है। वो लीजी को जाकर के वापस से ड्राइंग करने के लिए बोलती है।
लीजी पूरी तरीके से एक विदाउट सोल पर्सन हो चुकी थी, जो कि बस अपनी माँ की बात माना करती थी। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि वो रैंक के बिना ज़िंदा नहीं रह पाएगी। पेंटिंग करना तो उसे पसंद भी नहीं था। उसकी माँ यहाँ उसे फोर्स किया करती थी ड्राइंग करने के लिए। लीजी मोस्टली अपने आप को इस स्टूडियो में बंद करके रखती थी पेंटिंग करने के बहाने। वहीं दूसरे दिन वो वापस से हो के साथ डेट पर गई हुई थी अपनी माँ के ही कहने पे। रैंक को उसका ये फ्रेंड बताता है। जैसे उसे बात पता चलता है कि लीजी वापस से ब्लाइंड डेट पर गई हुई है तो वह सब कुछ छोड़ करके वहाँ के लिए निकलता है। रैंक 2 दिनों से सोया नहीं था। उसका दोस्त ड्राइव कर रहा था। अपने ग्रैंडफादर को वो कॉल करके कहता है वो जल्दी ही शादी करने वाला है। ग्रैंडफादर को तो ऐसा लग रहा है कि वो मजाक कर रहा है। लीजी हुओ के साथ ही वो रैंक के बारे में उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वो उससे मूव ऑन नहीं कर पाई और आगे भी प्यार करने का उसका कोई इरादा नहीं है। तभी वहाँ पर रैंक आ जाता है। वो लीजी को कहता है तुम्हें तो सिर्फ अमीर इंसान से शादी करने से मतलब है ना, तो मैं भी तो हुओ से कहीं ज़्यादा अमीर हूँ, तो मुझे क्यों नहीं चूज करती। लीजी कहती है तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी चलेगा, तुम्हारा मेरे लाइफ में होना सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। एक एक वर्ड लीजी का रॉन्ग को अंदर से तोड़ रहा था। लीजी के साथ बिताए वक्त को वो याद कर रहा था। वो कितना खुश हुआ करती थी रॉन्ग के साथ। इनफैक्ट उसी ने उसे कन्फेस किया था पहले कि वो उससे प्यार करती है। बट फिर आखिरकार अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लीजी रंग से अलग हो चुकी है। उसे खुद इन बातों का जवाब नहीं मिल रहा था। उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं, रैंक को संभालने का कोशिश करते हैं। रैंक लीजी के पीछे भागता है, लेकिन लीजी एक बार फिर उसे इग्नोर करके कार में बैठ करके जा रही थी। रैंक चिल्लाते हुए कहता है कि वो लीजी से बहुत प्यार करता है और उसे अपना बना करके रहेगा। लीजी वहाँ से जा चुकी थी, हालांकि वो कार में बहुत ही ज़्यादा रोती है। घर जाकर के वो पागलों की तरह फिर पेंटिंग करने लगती है। वो खुद को वापस से हर्ट कर रही थी। डिप्रेशन से वो खुद को निकाल नहीं पा रही थी। जो कुछ उसने झेला उसे उभर नहीं पा रही थी। कॉलेज टाइम 3 साल का उसका बहुत ही बुरा फॉरेन में बीता था। इस चक्कर में स्टूडियो में आग लग जाता है। जब उसकी आँख खुलती है हॉस्पिटल में, उसकी मॉम से कहती है तुम्हें जैसे तैसे बचा के लेके आया है, अगली बार से ध्यान देना, स्टूडियो में आग नहीं लगना चाहिए। लीजी कुछ नहीं बोलती है। वैसे तो उसने जानबूझ करके नहीं किया था, लेकिन हाँ जब भी उसे एंजाइटी का अटैक आते थे तो वैसा करती थी। डॉक्टर जो चेक करने आया था वो लीजी के डिप्रेशन को समझ जाता है और उससे एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए बोलता है। वो ये बात मान जाती है, लेकिन साथ ही में अपनी माँ से ये बात छुपा के रखने के लिए भी रिक्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लीजी अपने दोस्त से मिलती है। उसे पता चलता है जिस स्टूडियो में वो यहाँ पर अपना पेंटिंग एग्जीबिशन कर रही है वो रैंक का है और अब उसे रेंट पर देने से मना कर रहा है। लीजी उससे मिलने के लिए जाती है। वो जानती थी कि वो जानबूझ करके उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। रैंक लीजी को यहाँ पर थोड़ी देर वेट करवाता है और लीजी को कहता है कि उसे आज का पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा और अगर लीजी ने ऐसा किया तो फिर वो सोच सकता है कि आगे लीजी को उसे स्टूडियो रेंट पर देना है या नहीं। लीजी उसकी बात मान जाती है। वो जानती थी कि रैंक से उसने ब्रेकअप किया था सडनली, दैट्स वाई यहाँ पर रैंक उससे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो उसकी बात मान जाती है। वो कहती है कि सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, तो वैसे कहता है कि सबसे पहले हम बीच पर जाएंगे। उसे पता था कि बीच पर वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। वो वहाँ पर जाता है, उसे किस करने का कोशिश करता है, जहाँ पर कि लीजी उसे इग्नोर करके जाने लगती है। रैंक उसे गले से लगा करके रोने लगता है और उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसने 3 साल उसे बहुत मिस किया। उसका यूनिवर्सिटी का टाइम कैसा बीता और क्या वो उसे याद नहीं करती है। यहाँ पर लीजी उसे पीछे छुड़ाने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो देख लेती है उसके मॉम का जो ड्राइवर है वो यहाँ पर आ गया है उसे लेने के लिए। और अगर उसकी मॉम को यहाँ पर ये बात पता चला कि वो वापस से रैंक के साथ है तो वो उसके लिए और भी मुश्किलें खड़ा करेंगे। रैंक बेचारा रोते रह जाता है और लीजी वहाँ से चली जाती है। हालांकि पूरे रास्ते वो भी रो ही रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो चाह करके भी रैंक के साथ नहीं आ सकती थी। घर जाती है तो उसकी माँ यहाँ पर लीजी को डांट लगाती है। उसे पता चल चुका था कि रैंक जो है वो वापस से लीजी के लाइफ में आ गया है।
पहली बार इन 3 सालों में यहाँ पर लिज़ी रैंक के लिए बोल रही थी अपनी माँ को। वो कहती है, आपकी शादी अच्छी नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं है कि रैंक बुरा है। वो बहुत ही अच्छा है, आप एक बार भरोसा करके देखो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन उसकी माँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो लिज़ी को साफ तौर पे बोल देती है, रैंक उसके लाइफ में नहीं आना चाहिए। उसे कोई भी लड़का चलेगा, लेकिन सिर्फ रैंक नहीं। अब लिज़ी जानती थी कहीं ना कहीं कि उसकी माँ क्यों रैंक और उसकी फैमिली से इतना नफ़रत करती है। बट इसमें रैंक की तो कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी लिज़ी की माँ के साथ हुआ था, उसकी वजह से लिज़ी भी एक हेल की ही लाइफ जी रही थी। उसकी माँ इतनी सेल्फिश थी कि अपने फ़ायदे के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ लिज़ी को उसके प्यार से अलग कर रही थी। लिज़ी को वापस से वही एंजाइटी के अटैक्स आ रहे थे और वो बहुत सारा दवा खा के खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। फ्लैशबैक में जो कुछ भी बुरा उसके साथ बीता था और रैंक ने किस तरीके से उसका हेल्प किया था, उनके बाद उनका रिलेशनशिप का आगे बढ़ना, वही सब कुछ वो याद कर रही थी। अगली सुबह लिज़ी को जगाया जाता है। एक ऑक्शन होने वाला था, वहाँ पर लिज़ी को जाना था। कुछ और अच्छे लड़के आने वाले थे, उसी बारे में बताने के लिए लिज़ी की माँ यहाँ आई थी कि लिज़ी को रेडी होके वहाँ पहुँचना होगा। उससे पहले लिज़ी अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडफादर के पास लिज़ी का ही एक सीनियर यान आया हुआ था और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिज़ी को पसंद करता था। ग्रैंडफादर लिज़ी का सेटिंग यहाँ पर यान के साथ भिड़ाना चाहते थे। लिज़ी को वो बाहर घुमाने लेकर के जाता है। वो रैंक के बारे में कहीं ना कहीं जानता था, लेकिन वो इस चीज़ से उससे पूछता नहीं है क्योंकि वो जानता था कि लिज़ी को हार्ट ही पहुँचेगा। रैंक यहाँ पर लिज़ी यहाँ पर रैंक के साथ सारे बिताए वक्त को याद कर रही थी क्योंकि वो लोग कोइंसिडेंटली उसी प्लेस से गुजर रहे थे जहाँ पर कि वो लोग मोस्टली मिला करते थे। लिज़ी उससे बात करने के बाद घर जाती है। अपनी मॉम को कहती है, उसके साथ बात ठीक रहा, लेकिन मैंने रैंक के बारे में उसे सच बता दिया है। उसकी माँ उसे कुछ नहीं बोलती है। लिज़ी वापस से कमरे में जाके पागलों की तरह पेंटिंग करने लगती है। एंजाइटी अटैक्स को संभालने का कोशिश कर रही थी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। अगले दिन वो वापस से यान के साथ बाहर लंच पर जा रही थी, तभी रैंक आ जाता है और साथ चलने के लिए बोलता है। लिज़ी उसे मना करते उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी कि वो उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है। ये कह के वो यान को वहाँ से लेकर के जाती है। रैंक जानने की कोशिश कर रहा था लिज़ी को आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। यान यहाँ पर लिज़ी को सजेस्ट करता है, तुम्हें पता है पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप नए रिलेशनशिप में आ जाओ। तो क्यों ना तुम मेरे साथ ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ट्राई करो, और अगर हम सच में सक्सेसफुल हो गए तो तुम रैंक से मूव ऑन कर जाओगी और रैंक भी तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। इधर चंद दिनों में रैंक ने जो कुछ भी लिज़ी के लिए किया था, इस बात को याद करते हुए यान को हाँ कह देती है। वहीं दूसरी तरफ रैंक एक बिज़नेस का प्रपोजल लेकर के लिज़ी की मॉम के पास पहुंच जाता है। उसकी मॉम उसके साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन रैंक इनडायरेक्टली उन्हें धमकी ही दे रहा था। आंटी, अगर आपने बात मान करके लिज़ी की शादी मुझसे नहीं कराई तो आप अपनी कंपनी को तो भूल ही जाना। उसने लिज़ी के मॉम को बहुत कम ही आंका था। ये कह के वो वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन रात में बैठ के लिज़ी को याद करके रो ही रहा था। वो अपने दोस्त के फ़ोन से लिज़ी को फ़ोन तो करता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुन करके वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। उसे पता था कि लिज़ी उसका फ़ोन नहीं उठाएगी, इसी वजह से उसने अपने दोस्त के नंबर से उसे फ़ोन किया था। उसका दोस्त उसे कहता है, तू लिज़ी से इतना प्यार करता है ना कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो कहता है, हाँ यार, वो मेरी लाइफ की पहली लड़की है, मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे लिज़ी किसी हालत में चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग लिज़ी की मॉम को देखते हैं। वो फ्लैशबैक में अपने बुरे पास्ट को याद कर रही थी। उनका जो पार्टनर था, यानी उनका हस्बैंड, उन्होंने उसे चीट ही नहीं किया बल्कि उसकी पिटाई भी किया करता था। जैसे तैसे करके लिज़ी की माँ इस टॉर्चर से तो बाहर आ गई, लेकिन वो इन सब से लिज़ी को दूर रखना चाहती थी। उन्होंने भी लव मैरिज ही किया था, इसी वजह से वो लिज़ी को लव मैरिज करने से मना कर रही थी। लिज़ी यान के साथ डेट पर गई हुई थी। लिज़ी रैंक के बारे में यान को बहुत कुछ बताती है। इनफैक्ट उसे क्लियर कर देती है कि वो रैंक के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। घर जाते समय यान लिज़ी को सजेस्ट करता है कि वो उससे इंगेज क्यों नहीं हो जाती, इससे रैंक को भूलने में आसानी होगा। इससे पहले कि लिज़ी उसे कुछ जवाब दे पाती है, उसकी माँ यहाँ पर आ जाती है
लीजी वहाँ से चली जाती है। यहाँ लीजी से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करता था, लेकिन उसे पता था कि वो रैंक से प्यार करता है। इसी वजह से उसने ये बातें कभी उसे बताई नहीं। अगले दिन रैंक वापस से लीजी से मिलने के लिए आ जाता है। उस समय वो यान के साथ डेट पर जा रही थी। वो उन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाह रहा था, बट लीजी उसे कुछ बोलते हुए वहाँ से भेज देती है। यान के कन्फ्यूजन वाली बात को लीजी हाँ कह देती है कि वो उससे इंगेज होने के लिए तैयार है। यान इस चीज़ के लिए बहुत ही खुश था कि भले ही लीजी उससे प्यार नहीं करती, लेकिन उसे भरोसा था कि उसका प्यार लीजी को आज नहीं तो कल खुद से प्यार करवा के ही रहेगा। भले ही लीजी ने यान को शादी के लिए हाँ कह दिया था, लेकिन वो खुद को बहुत ही गिल्टी मान रही थी। रैंक उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। नीचे स्नोफॉल में वो घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। लीजी बहुत ही कन्फ्यूजन में थी और फाइनली वो रैंक से लास्ट टाइम मिलने जाने का डिसाइड करती है। जहाँ रैंक लीजी को याद करके अकेले में रो रहा था कि शायद वो नहीं आएगी। थोड़ी ही देर में लीजी उसके सामने खड़ी थी। वो उसका केयर करते हुए उसे कार में बिठाता है। लीजी यहाँ पर बिना कुछ बोले बस रैंक को हक करके रोने लगती है। दोनों ही रो रहे थे, जानते थे कि उनकी मजबूरी है अलग होना, लेकिन रैंक ये रीज़न जानना चाहता था कि आखिरकार लीजी उससे अलग क्यों होना चाहती है। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि वो अमीर है, हैंडसम है, उसकी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल क्लीन है। लीजी उसकी वन एंड ओनली गर्लफ्रेंड है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लीजी से कई बार उसने पूछने की कोशिश भी की, बट उसने नहीं बताया। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। लीजी रैंक को उसका जैकेट वापस लौटाती है और चुपचाप कमरे में अपनी माँ को फॉलो करते हुए अंदर चली जाती है। रैंक को पता था कि लीजी यान से इंगेज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ घर जाने पर लीजी और उसकी मॉम के बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाता है। उसकी मॉम ने लीजी को क्लियर कर दिया था कि वो रैंक के अलावा चाहे जिससे भी चाहे इंगेज हो सकती है, बॉयफ्रेंड बना सकती है, लेकिन रैंक नहीं। लीजी अब उन्हें कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वह जानती थी कहने का कोई मतलब ही नहीं है। वो वापस से खुद को कमरे में बंद कर लेती है। बहुत सारी दवाएं खाती है, खुद को हर्ट करती है ताकि अपने एंजाइटी को कंट्रोल कर सके। अगले दिन वो अपने पेंटिंग एग्जीबिशन में गई हुई थी। उसकी माँ उसके साथ ही थी। वो खुद को दवाओं के थ्रू ही कंट्रोल कर रही थी। वहाँ पर जो हुआ था वो आया हुआ था लीजी की पेंटिंग को 500 मिलियन में बाय करने के लिए, जो कि रैंक ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। हालांकि लीजी पैसा नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन वो कहता है कि नहीं ले लो, ये उसका ऑर्डर है और उसे अच्छा लगेगा। रैंक क्या प्लान कर रहा है ये बात लीजी को पता नहीं था, लेकिन ये 500 मिलियन बहुत ज़्यादा ही अमाउंट होता है, तो वो उन पैसों को रख लेती है सोचते हुए कि रैंक कुछ तो सोच ही रहा होगा। उसकी माँ को पता चलता है रैंक ने ये पेंटिंग इतने महंगे में खरीदी है। लीजी का इंटरव्यू वगैरह हो रहा था, लेकिन जैसे इंटरव्यूअर यहाँ पर लीजी से उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं, उसका एंजाइटी वापस आने लगता है। वो बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। खुद को संभालती है। यहाँ पर उसकी माँ से वो बोल चुकी थी कि वो रैंक से अब कोई रिलेशन नहीं रखेगी, लेकिन रैंक को वो एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं पाई है। इसी वजह से बस वो अपनी लाइफ एक पपेट की तरह जी रही है बिना किसी इमोशंस के। उसे तो ऐसा लगता ही था कि उसके पेंटिंग में कोई इमोशन नहीं है। यान के बुलाने पर वह रात में उससे डेट पर जाती है। तभी वहाँ पर रैंक को उसका कॉल आता है। वो उन्हें कहता है आंटी सोचा आपने क्या करना है, क्योंकि आपका खुद का बेटा मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो आप ना मुझे सोच के जवाब दे दो। रैंक दूर से लीजी और यान को डेट पर देख रहा था। लीजी की माँ अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी और रैंक ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने लीजी के बड़े भाई से बात कर ली है। वो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते हैं और वो भी जानता है कि रैंक लीजी से किस हद तक का प्यार करता है, तो वो ज़रूर ही उसका सपोर्ट करेगा। थोड़ी ही देर में उसे लीजी के बड़े भाई का कॉल आता है। अब रैंक तो बहुत खुश हो जाता है कि शायद उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया होगा। वो हैप्पी मूड के साथ लीजी की माँ से मिलने के लिए जाता है, ये सोचते हुए कि वो मान ही जाएंगी उसकी और लीजी की इंगेजमेंट के लिए। लेकिन जब पहुंचता है तो देखता है कि खुद उसका मतलब लीजी का बड़ा भाई पनिशमेंट खाने के लिए घुटनों के बल हुए बैठा है। रैंक भी वहाँ पर वैसे ही बैठ जाता है और कहता है आंटी देखिए, मैं आपको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि मैं भी कैपेबल हूँ इतना कि मैं लीजी का ख्याल रख सकता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे एक मौका तो दे करके देखिए, मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा चाहे जो भी हो जाए। लीजी की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रही हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है कि वो मेरे अलावा कभी किसी और से प्यार ही नहीं करती है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर उसको मुझसे अलग कर दिया। उसकी मम फाइनली
ये बात मान जाती है। लेकिन रैंग ये गुड न्यूज़ लीजी को अभी नहीं देता है, वो उसे वो गुड न्यूज़ कल देना चाह रहा था। लीजी की मॉम थक चुकी थी, वो लीजी को अब अपना फ्यूचर खुद ही डिसाइड करने के लिए छोड़ देती है। कहीं ना कहीं उन्हें भी पता चल गया था जो कुछ उसके साथ हुआ ज़रूरी नहीं है कि वही लीजी के साथ भी हो। अगले दिन लीजी और ये रैंग की इंगेजमेंट होने वाली थी। रात में यान ड्रंक कंडीशन में लीजी को कॉल करता है, उससे पूछती है क्या हुआ, कल इंगेजमेंट है हमारा, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। इस बात पर यान उसे कहता है मेरा और तुम्हारा इंगेजमेंट नहीं है, कल तुम बहुत ही खुश हो जाओगी। ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। उसने लास्ट टाइम कहा था लीजी अपना ख्याल रखे। अब लीजी को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि कहीं रैंग ने सब कुछ ठीक तो नहीं कर दिया, कहीं उसने कन्विंस तो नहीं कर लिया उसकी माँ को कि वो लीजी से शादी कर ले। कहीं ना कहीं उसे यान के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि यान उससे बहुत प्यार करता है और वो रैंग से प्यार करती है, ये भी सच था। वो अगली सुबह उठती है एक नई सूरज के साथ। जब वो बाहर जाती है रेडी होकर के एंगेजमेंट के लिए, तो तब वो सामने रैंग को देख करके समझ जाती है कि रैंग ने फाइनली उसकी मॉम को कन्विंस कर ही लिया उन दोनों के शादी के लिए। और यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों अपना एंगेजमेंट कर लेते हैं। रैंग की फैमिली भी खुश थी और लीजी की फैमिली भी यहाँ पर बहुत ही खुश थी। एंगेजमेंट वगैरह फिक्स होता है, लीजी अपने चेंजिंग रूम में थी। तभी वहाँ पर हम लोग एक बैड गाय को देखते हैं। ये बैड गाय जब लीजी कॉलेज टाइम में थी तो वो उसे हमेशा bully करते रहता था। एक बार तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर उतर गया था, बट थैंकफुली लीजी ने खुद को बचा लिया था। उस समय उसकी मॉम ने इसे जेल भेज दिया था, लेकिन 3 साल के बाद ही वो जेल से बाहर आ गया है। और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डिप्रेस होने का रीज़न लीजी का यही वो बैड गाय है। लीजी को ऐसा लगता है कि रैंग को पता चलेगा कि वो डर्टी है तो रैंग उसे छोड़ देगा। वो स्ट्रेस्ड आउट में बेहोश हो जाती है। रैंग तब तक यहाँ पर आकर के लीजी को सेव करता है और हॉस्पिटल लेकर के जाता है। तब उसे लीजी की सच्चाई पता चलती है कि उसने कॉलेज में क्या कुछ झेला है। उसे लीजी के लिए बहुत ही बुरा लगने लगता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रैंग लीजी का फिक्र कर रहा था। लीजी उसे गले लगा करके उसे अपने घर लेकर के चलने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि वो मान भी जाता है। रात में खाने के टेबल पर वो लीजी की फैमिली को बोलता है कि बेहतर होगा कि मैं लीजी को अपने साथ अपने घर पर रखूं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम दोनों पहले जाकर के शादी का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। लेकिन वो इस तरीके से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए वो घर पर ही रहना चाह रही है। उसकी फैमिली उसके डिसीज़न को सपोर्ट करते हुए कहती है कि ठीक है, मर्ज़ी तुम्हारी है और वो यहाँ पर आराम से चाहे तो रह सकती है। लेकिन जो लीजी थी वो खुद को हर्ट करना नहीं बंद करती है और यहाँ पर जो हुआ रैंग था वो उसे संभालने का कोशिश कर रहा था। हालांकि लीजी का डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, इस बात का अंदाज़ा रैंग को नहीं था। अंटिल उसकी मॉम कमरे में आती है। लीजी के इस कंडीशन को देख करके उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाती है। लीजी ने खुद को वापस से हर्ट कर लिया था और उसका ब्लड लॉस बहुत ही ज़्यादा हो गया था। रैंग को तो हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वो लीजी को यहाँ पर देख सके या फिर उसे फेस कर सके। उसे पहली बार पता चलता है कि असल में लीजी किस टॉर्चर से गुजर रही है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि आप लोग लीजी को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने का कोशिश करिए और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर आप लोग उसे जल्दी ही खो दोगे और कुछ भी हो सकता है। रैंग समझ जाता है कि लीजी किस ये से गुज़र रही है और उसे उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना होगा, तो ही वो यहाँ पर ठीक हो सकती है। लीजी के होश में आने पर वो लीजी को कन्विंस करता है कि वो उसके साथ उसके घर पर रहे, तो वो उसकी बात मान जाती है। लीजी के लिए जो डॉक्टर आया था वो रैंग को टाइम टाइम पर उसके हेल्थ का रिपोर्ट देते रहता था। वो उसे समझाता है रैंग को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लीजी के साथ बिताना होगा।
रैंग लीजी को खुश करने के लिए उनके हैप्पी टाइम का याद दिलाते हुए जो कुछ भी कर सकता था वो किया करता था। उसे तो यही उम्मीद था कि धीरे धीरे अगर लीजी उसके साथ रहेगी तो वो अपने बुरे वक्त से बाहर आ जाएगी और उसे वापस से अपनी लाइफ मिल जाएगी। वो उसे सी बीच पर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसके साथ काफ़ी सारा वक्त बिताता है। लीजी कभी कभी स्माइल तो कर देती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें उसे इतनी जल्दी उस डिप्रेशन से बाहर लेकर के आ जाएंगी, ये बात उसने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले दिन डॉक्टर रैंग को वार्न करता है कि लीजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है और उसे कुछ और करना होगा ताकि लीजी यहाँ पर बाहर आ सके। लीजी वापस से अपना पेंटिंग करने के लिए जाती है, लेकिन उसे वही ट्रॉमा वापस से आने लगता है और वो बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करने लगती है, जैसे कि उसे दौरा पड़ रहा है। रैंग यहाँ पर आकर के उसे काम डाउन करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक है, वो उसके साथ है। अगले दिन लेज़ी का मूड डाइवर्ट करने के लिए उसकी प्रॉब्लम से रैंग उसकी फ्रेंड को उससे मिलने के लिए बुला देता है। वो दोनों बाहर शॉपिंग वॉपिंग पर जाते हैं, टेम्पल्स वगैरह जाते हैं ताकि लीजी का थोड़ा वक्त बीत सके। धीरे धीरे लीजी रिकवर तो कर रही थी इन चीज़ों से। इन सारी चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन रैंग जाकर के ग्रैंडफादर के सामने निकाल देता है और कहता है कि लीजी की इस हरकत का जिम्मेदार उसकी माँ है। उन्होंने उसे कठपुतली की तरह पाल करके रखा है। जो स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल उन्होंने अपने बुरे पास्ट की वजह से लीजी को दिया है, इसी वजह से लीजी अपने इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं उसकी माँ को भी पता था कि लीजी इतना सब कुछ झेल रही है उसी की वजह से, बस वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। अगले सीन में लीजी धीरे धीरे अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर रही थी। वहाँ पर हो, यान, रैंग और उसका फ्रेंड तीनों ही चारों यहाँ पर आए हुए थे। साथ ही में एक और नया बंदा भी आया हुआ था जो कि कॉलेज टाइम में लीजी का फ्रेंड हुआ करता था। अब वो यहाँ पर लीजी से अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। यहाँ पर वो लोग लीजी को मोटिवेट कर रहे थे। हालांकि वो बंदा भी डिप्रेशन से गुजर रहा था, बिल्कुल लीजी की तरह। लीजी उससे खुद को कनेक्टेड फील कर पा रही होती है। अगले कुछ दिन सही जाते हैं। यान यहाँ पर लीजी को कंग्रेचुलेट विश करता है नई लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। लीजी की माँ अपनी हाथों से उनके लिए खाना वाना बनाया करती है मोस्टली, ताकि लीजी को फैमिली का प्यार यहाँ पर महसूस हो सके। धीरे धीरे सब कुछ सही जा रहा था। रैंग लीजी को उस डिप्रेशन स्टेप से बाहर निकालने का कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों बाद लीजी को पता चलता है कि जो बंदा उसका पहले का क्लास दोस्त था वो खुद को ख़त्म कर लिया है, और लीजी ने जो पेंटिंग उसके लिए लास्ट पेंटिंग बनाई थी वो उसी पेंटिंग को लेकर के रखा हुआ था। लीजी को अपना फ्यूचर वैसा ही दिख रहा था। रैंग उसे काम डाउन करता है और कहता है कि उसे संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम सब हैं तुम्हारे साथ। सिचुएशन की गहराई को समझते हुए लीजी की माँ फाइनली अपनी गलती मान लेती है। वो लीजी से जाकर के माफ़ी मांगती है क्योंकि वो ये टॉर्चर उनकी वजह से झेल रही है। तब जाकर के लीजी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो खुद को फ्री महसूस कर पा रही थी। उसने रैंग से बोला था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है तब तक वो रैंग से शादी नहीं करेगी, भले ही वो उससे इंगेज हो गई है। अगले कुछ महीने रैंग लीजी का इंतज़ार करते रहता है और फाइनली लीजी खुद कुछ डिप्रेशन से बाहर निकाल करके रैंग से शादी करने के लिए आ जाती है। कहानी के एंडिंग में हो के बारे में हमें ये पता चलता है कि असल में उसे रैंग भी पसंद है और लीजी भी पसंद है, यानी कि वो बाइसेक्सुअल है। उसे लड़का और लड़की दोनों ही पसंद है। क्लास टाइम में रैंग ने हुओ का हेल्प किया था, दैट्स वे वो उसे पसंद करता था, और लीजी तो खूबसूरत थी इसी वजह से वो उसे पसंद करता है। कहानी की एंडिंग यहाँ पर रैंग और लीजी की शादी के साथ हमें दिखाई जाती है एक हैप्पी एंडिंग। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।
इन सारी चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन रैंग जाकर के ग्रैंडफादर के सामने निकाल देता है और कहता है कि लीजी की इस हरकत का जिम्मेदार उसकी माँ है। उन्होंने उसे कठपुतली की तरह पाल करके रखा है। जो स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल उन्होंने अपने बुरे पास्ट की वजह से लीजी को दिया है, इसी वजह से लीजी अपने इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। कहीं ना कहीं उसकी माँ को भी पता था कि लीजी इतना सब कुछ झेल रही है उसी की वजह से, बस वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। अगले सीन में लीजी धीरे धीरे अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर रही थी। वहाँ पर हो, यान, रैंग और उसका फ्रेंड तीनों ही चारों यहाँ पर आए हुए थे। साथ ही में एक और नया बंदा भी आया हुआ था जो कि कॉलेज टाइम में लीजी का फ्रेंड हुआ करता था। अब वो यहाँ पर लीजी से अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। यहाँ पर वो लोग लीजी को मोटिवेट कर रहे थे। हालांकि वो बंदा भी डिप्रेशन से गुजर रहा था, बिल्कुल लीजी की तरह। लीजी उससे खुद को कनेक्टेड फील कर पा रही होती है। अगले कुछ दिन सही जाते हैं। यहाँ पर लीजी को कंग्रेचुलेट विश करता है नई लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। लीजी की माँ अपनी हाथों से उनके लिए खाना वाना बनाया करती है मोस्टली, ताकि लीजी को फैमिली का प्यार यहाँ पर महसूस हो सके। धीरे धीरे सब कुछ सही जा रहा था। रैंग लीजी को उस डिप्रेशन स्टेप से बाहर निकालने का कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों बाद लीजी को पता चलता है कि जो बंदा उसका पहले का क्लास दोस्त था वो खुद को ख़त्म कर लिया है, और लीजी ने जो पेंटिंग उसके लिए लास्ट पेंटिंग बनाई थी वो उसी पेंटिंग को लेकर के रखा हुआ था। लीजी को अपना फ्यूचर वैसा ही दिख रहा था। रैंग उसे काम डाउन करता है और कहता है कि उसे संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम सब हैं तुम्हारे साथ। सिचुएशन की गहराई को समझते हुए लीजी की माँ फाइनली अपनी गलती मान लेती है। वो लीजी से जाकर के माफ़ी मांगती है क्योंकि वो ये टॉर्चर उनकी वजह से झेल रही है। तब जाकर के लीजी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और वो खुद को फ्री महसूस कर पा रही थी। उसने रैंग से बोला था कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है तब तक वो रैंग से शादी नहीं करेगी, भले ही वो उससे एंगेज हो गई है। अगले कुछ महीने रैंग लीजी का इंतज़ार करते रहता है और फाइनली लीजी खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाल करके रैंग से शादी करने के लिए आ जाती है। कहानी के एंडिंग में हो के बारे में हमें ये पता चलता है कि असल में उसे रैंग भी पसंद है और लीजी भी पसंद है, यानी कि वो बाइसेक्सुअल है। उसे लड़का और लड़की दोनों ही पसंद है। क्लास टाइम में रैंग ने हो का हेल्प किया था, दैट्स वे वो उसे पसंद करता था, और लीजी तो खूबसूरत थी इसी वजह से वो उसे पसंद करता है। कहानी की एंडिंग यहाँ पर रैंग और लीजी की शादी के साथ हमें दिखाई जाती है एक हैप्पी एंडिंग। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।